पाइप्स इन पैरेलल फ्लो, ठीक है। तो जैसे कल देखे थे पाइप्स इन सीरीज, ठीक है, पाइप्स इन सीरीज के बारे में। तो पाइप्स इन सीरीज का हमने वहां पर कंडीशन देखा था कि कैसे उसको सॉल्व करना है, वहां पर क्या क्या चीजें होगी, ठीक है। तो उसमें तुमने देखा होगा पाइप्स इन सीरीज में एक चीज था कि वहां पर रेट ऑफ फ्लो विल बी इक्वल इन ईच सेक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, रेट ऑफ फ्लो जो रहेगा, ठीक है। तो पाइप इन सीरीज के केस में क्या था, Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2 था, ठीक है। लेकिन पाइप्स इन पैरेलल के केस में क्या होगा, है ना, यहाँ पर जो कंडीशन इसका लगता है शुरुआत में ही, वो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा, ठीक है। तो द पाइप्स आर सेट टू बी इन पैरेलल, पैरेलल कब कहा जाता है, व्हेन अ मेन लाइन डिवाइड्स इनटू टू और मोर पैरेलल पाइप्स, ठीक है। तो ये जैसे डायग्राम में दिख रहा है, ये मेन लाइन है। तो मेन लाइन जब दो या दो से ज्यादा पैरेलल पाइप्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम दो होना चाहिए, जो मेन लाइन है वो मिनिमम दो लाइन पे डिवाइड होना चाहिए, या दो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो टू और मोर देन पैरेलल पाइप्स विच अगेन जॉइन टुगेदर डाउनस्ट्रीम, ठीक है। ये अपस्ट्रीम कहलाता है, जहां से फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है मेन लाइन, और वो जो दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस हैं वो आगे जाके किसी एक पॉइंट पे फिर से मिलेंगे, ठीक है, एंड कंटिन्यूज एज मेन लाइन, ठीक है। और मेन लाइन के जैसा कंटिन्यू अपना एक फ्लो बिहेवियर रखेंगे, ठीक है। तो इट में बी सीन इन फिगर, इस फिगर से तुम देख सकते हो, ठीक है, दैट द रेट ऑफ डिस्चार्ज इन द मेन लाइन इज इक्वल टू द पाइप्स, ठीक है। तो यहां पर जो डिस्चार्ज होगा Q, दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। इसलिए ये वाला जो रिलेशन यहाँ पर दिख रहा है हमको जो, ठीक है, तो दिस रिलेशन इज फॉर पैरेलल फ्लो, ठीक है, पैरेलल इन पाइप्स इन पैरेलल, जब पाइप्स इन पैरेलल का कंडीशन रहेगा तब हमको यहाँ पर ये वाला रिलेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो रटने का इसमें कोई चीज नहीं है, रटने वाली कोई चीज नहीं है, नॉर्मली है। एक जो एंट्रेंस है मेन लाइन जहां से हमको डिस्चार्ज मिलेगा Q, दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ द डिफरेंट पाइप्स डिस्चार्ज, ठीक है, Q1 प्लस Q2। ये रिलेशन ध्यान में रखना है फॉर पैरेलल फ्लो। पैरेलल फ्लो नहीं है ना, पैरेलल फ्लो अलग होता है, पैरेलल पाइप्स इन पैरेलल है, पैरेलल डायरेक्शन में पाइप्स का अरेंजमेंट है ना। तो व्हेन द पाइप्स आर अरेंज इन पैरेलल, द लॉस ऑफ हेड इन ईच पाइप और ब्रांच इज सेम, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखो, तो यहां पर लॉस ऑफ हेड सभी पाइप में सेम होगा, ठीक है, पैरेलल के कंडीशन में। लेकिन सीरीज के कंडीशन में क्या होता था कि हर एक पाइप में जो लॉस ऑफ हेड रहता था वो हमको टोटल लॉस ऑफ हेड जब निकालते थे तो अलग अलग उसको हमको सम करना पड़ता था, जोड़ना पड़ता था। लेकिन यहां पर क्या है, लॉस ऑफ हेड इन पाइप 1, ये पाइप नंबर 1 है ऊपर वाला, ठीक है, ये पाइप नंबर 2 है। तो पाइप 1 में जो लॉस होगा, लॉस ऑफ हेड होगा, दैट इज इक्वल टू लॉस ऑफ हेड इन पाइप 2, ठीक है। तो HF से इसको डिनोट करते हैं, HF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4F1L1V1 स्क्वायर अपॉन D1 इंटू 2G इक्वल टू 4F2L2V2 स्क्वायर अपॉन D2 इंटू 2G, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से अगर हम लोग देखें, ठीक है, दोनों चीजें इक्वल हैं। इफ व्हेन F1 इक्वल टू F2, अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों पाइप के लिए सेम रखें, तब के केस में क्या होगा, ये दोनों इक्वल है तो हमको एक रिलेशन मिलता है क्या, L1V1 स्क्वायर अपॉन D1 इंटू 2G इक्वल टू L2V2 स्क्वायर अपॉन D1 इंटू 2G, ठीक है, ये रिलेशन मिलता है। तो सिंपल सा चीज है, इसमें ये कंडीशन बस को हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर दो कंडीशन बस यार ध्यान में रखना है कि टोटल डिस्चार्ज जो रहेगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्चार्ज ऑफ द पाइप के बराबर होगा, और दूसरा लॉस ऑफ हेड दोनों पाइप में या दो से ज्यादा पाइप में सभी इक्वल होंगे। दो कंडीशंस इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये किस टाइप के क्वेश्चन देख के तुमको पहचानना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। तो अ पाइपिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पाइप्स अरेंज्ड इन सीरीज, ठीक है, अरेंज्ड इन सीरीज। तो ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखना है।
द लेंथ्स ऑफ पाइप्स आर 1200 मीटर, 750 मीटर एंड 600 मीटर, ठीक है, विच इज अ डायमीटर ऑफ 750 mm, 600 mm एंड 450 mm, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हमको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म द सिस्टम इनटू इक्विवेलेंट। अब देखो ये पाइप इन इक्विवेलेंट का एक क्वेश्चन है, सीरीज में दिया है, उसको इक्विवेलेंट कंडीशन में लाना है, विच हैज डायमीटर ऑफ 450 mm पाइप, ठीक है, 450 mm पाइप के इक्विवेलेंट कंडीशन में इसको हमको कन्वर्ट करना है। दूसरा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट डायमीटर फॉर पाइप 2550 मीटर लॉन्ग। समझ में आ रहा है? तो इक्विवेलेंट डायमीटर एक तो निकालना है और दूसरा हमको ट्रांसफॉर्म करना है जो सीरीज में हमको पाइप्स दिया हुआ है, अरेंजमेंट ऑफ द पाइप जो सीरीज में दिया है उसको इक्विवेलेंट डायमीटर, ठीक है, इक्विवेलेंट डायमीटर जिसका 450 mm डायमीटर है उसमें इसको कन्वर्ट करना है, और दूसरे में उसको डिटरमाइन करना है हमको इक्विवेलेंट डायमीटर जब उसका लेंथ है 2550 मीटर का, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा। तो पाइप नंबर 1 इसका लेंथ लिख लेंगे हम लोग पहले गिवन डेटा के हिसाब से, ठीक है। पाइप 1 तो लेंथ है इसका L1 200 मीटर, डायमीटर है 750 mm दैट इज 0.75 मीटर। पाइप 2 जिसका लेंथ है 750 मीटर, है ना, डायमीटर कितना है इसका 0.6 मीटर। पाइप 3 है जिसका लेंथ है 600 मीटर, डायमीटर है 0.5 मीटर, 45 मीटर, ठीक है, ये हो गया। अब फर्स्ट हमको जो कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट लेंथ कैपिटल L। तो कल हम एक जो रिलेशन देखे थे, इक्विवेलेंट लेंथ बनाने के लिए एक रिलेशन हम लोग देखे थे, है ना, इसका छोटा सा डिराइव कैसे आता है ना। तो अगर डायमीटर ऑफ द इक्विवेलेंट पाइप हमको अगर गिवन है, जो कि क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर 450 mm, है ना, इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर हमको दिया है 450 mm दैट इज 0.45 मीटर, ये गिवन है। तो यूजिंग दिस रिलेशन L by d power 5 इक्वल टू L1 अपॉन d power 5 d1 power 5 प्लस L2 अपॉन d2 power 5 प्लस L3 अपॉन d3 power 5, ठीक है। अगर 3 पाइप दिए हैं तब के केस में तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे। इक्विवेलेंट पाइप को बनाने का इसमें तरीका है ट्रांसफॉर्म करने का, ठीक है। तो जब वैल्यूज को अब इसमें रख देते हैं हम, है ना, वैल्यूज जब इसमें हम पुट करेंगे तब क्या होगा यहाँ पर, तो वैल्यूज सारे रख दिए। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पर, इसका लेंथ निकालना है एक्चुअल में, ठीक है, लेंथ को कैलकुलेट करना है, कहाँ गया ये, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट डायमीटर इसका दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ एक अननोन क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा इस तरीके से, तो ये आ गया कितना 871.3 मीटर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया जब इसको ट्रांसफॉर्म किया हमने सीरीज से इक्विवेलेंट लेंथ में, ठीक है। दूसरा हमको निकालना है, दूसरा जो कैलकुलेट करना है हमको क्या चीज है ये, तो लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट पाइप, ये हमको गिवन है, हमको निकालना है डायमीटर, तो उसको बोलेंगे क्या, इक्विवेलेंट डायमीटर। पहला केस था जिसमें इक्विवेलेंट लेंथ निकालना था, सीरीज से ट्रांसफॉर्म किया हमने इक्विवेलेंट पाइप को, उसके बाद इक्विवेलेंट लेंथ निकाले, ये आ गया आंसर। इक्विवेलेंट डायमीटर के लिए क्या कर रहे हैं, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा, डी की वैल्यू हमको नहीं पता है, एल तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2550 मीटर, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला और यहां से, ठीक है, वैल्यूज सारे हमको पता है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। डी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो डी की वैल्यू यहां पर आती है क्या, सॉल्व करने के बाद में 557.8 mm, ठीक है, दैट इज द इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ द पाइप, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है। तो अगला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी। द मेन पाइप डिवाइड्स इनटू 2 पैरेलल पाइप्स, ठीक है। यहां से हमको ये पता चल जाता है कि किस टाइप का कंडीशन वाला पूछा है, तो ये पैरेलल पाइप्स का कंडीशन है, ठीक है। तो द मेन पाइप्स, ये मेन पाइप है, मेन लाइन,
डिवाइड इनटू टू पैरेलल पाइप्स विच अगेन फॉर्म्स वन पाइप। ठीक है, ये दो पैरेलल पाइप है, अगेन वो एक सिंगल पाइप को फॉर्म करता है, ये मेन लाइन है। ठीक है, ऐसा डायग्राम। तो क्वेश्चन में अगर डायग्राम नहीं भी देता है तो तुम इसके वर्डिंग्स के हिसाब से डायग्राम को बना सकते हो। ठीक है, डायग्राम हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, शोन इन फिगर द डेटा इज एज फॉलोज। क्या क्या डेटा हमको दिया हुआ है तो फर्स्ट पैरेलल पाइप का कंडीशन में क्या दिया है, लेंथ दिया है इसका 1000 मीटर, डायमीटर इज 0.8 मीटर। सेकेंड पैरेलल पाइप में जो लेंथ है इसका 1000 मीटर, डायमीटर है 0.6 मीटर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ईच पैरेलल पाइप F1 इक्वल टू F2 कितना है हमारे पास 0.005। ठीक है, यहां तक। नाउ इफ द टोटल रेट ऑफ फ्लो इज द मेन इज 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर अगर हमको Q देखो, यहां पर जो Q रहेगा ना वही यहां पर Q रहेगा। ठीक है, ये और ये यहां पर का Q अलग अलग नहीं है। जो डिस्चार्ज हमको यहां पर मिलेगा इस डायरेक्शन में, यहां पर जो Q की वैल्यू देख रहे हो यही डिस्चार्ज यहां पर मिलता है, लेकिन दोनों इक्वल रहता है इसके सम के। तो यहां पर क्या होता है Q इक्वल टू टोटल जो डिस्चार्ज होता है दैट इज Q1 प्लस Q2। ठीक है, इसके इक्वल रहेगा, ये ध्यान में रखना है बस फॉर द पैरेलल फ्लो, पैरेलल पाइप्स के केस में। तो हमको Q की वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन ईच पैरेलल पाइप। हमको निकालना क्या है, Q1 निकालना है और Q2 निकालना है। ठीक है, ईच पैरेलल पाइप में Q1 और Q2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, डायग्राम हमको दिया है यहाँ पर, तो देखते हैं आप जो सॉल्यूशन देखेंगे। सो गिवन डेटा हियर लेंथ ऑफ द पाइप 1 दैट इज 1000 मीटर। ठीक है, ऐसा पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है हमको। जब भी आंसर इसमें लिखेंगे दैट इज हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, है ना। गिवन डेटा पहले पूरा वर्ड के साथ में, लेंथ ऑफ द पाइप 1 L1 इक्वल टू 1000 मीटर, डायमीटर ऑफ पाइप 1 D1 इक्वल टू 0.8 मीटर, है ना। लेंथ ऑफ द पाइप 2 L2 1000 मीटर, डायमीटर ऑफ द पाइप 2 D2 0.6 मीटर। ठीक है, ये हो गया। टोटल रेट ऑफ फ्लो जो हमको दिया है क्वेश्चन में, है ना, टोटल रेट ऑफ फ्लो कितना दिया है। ठीक है, टोटल रेट ऑफ फ्लो कितना दिया हमको 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F1 इक्वल टू F2 दोनों के लिए सेम है 0.005। ठीक है, 0.005। तो आगे इसमें देखते हैं इसका सॉल्यूशन में, रेट ऑफ फ्लो इन ईच पाइप ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये मानना पड़ेगा लेट Q1 इज द रेट ऑफ फ्लो इन पाइप 1। ठीक है, Q2 इज द रेट ऑफ फ्लो इन पाइप 2, है ना। और Q क्या है, टोटल रेट ऑफ फ्लो इन मेन लाइन। देखो ये सब चीज पूरा जब क्लियरली लिखते हो ना तो चेक करने वाले को कोई दिक्कत नहीं होता कि तुमने Q1 Q2 Q क्या चीज माना हुआ है। ठीक है, तो हमको ये समझ के चलना है कि चेक करने वाले को कुछ पता नहीं है, हम उसको बता रहे हैं। ठीक है, सो ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए पैरेलल पाइप्स के लिए। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, है ना। और जो हेड लॉस होता है यहाँ पर, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन दैट इज मेजर हेड लॉस, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, इस केस में तो यहां से F1 इक्वल टू F2 ये दिया हुआ है और L1 इक्वल टू L2 भी है। ठीक है, तो जब यहां पर इसको वैल्यूज को रखेंगे, ठीक है, L1 F1 L2 F2 कट हो जाएगा। ठीक है, 2G ये भी कट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन D1 इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन D2। ठीक है, D1 D2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे। ठीक है, और यहां से V1 हम निकालेंगे, तो V1 जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.15 V2 के बराबर होगा। ठीक है, एक रिलेशन V1 और V2 में यहां पर निकलता है। ठीक है, एक रिलेशन निकल गया ये। नाउ Q1 जो हमको डिस्चार्ज निकालना है पाइप नंबर 1 में, तो ये किसके बराबर होता है, Q इक्वल टू A इंटू V, डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा पाइप नंबर 1 के लिए, π/4 D1 स्क्वायर इंटू वेलोसिटी V1। ठीक है, वैल्यूज यहां पर रखेंगे
तो Q1 जो आएगा, Q1 इन टर्म्स ऑफ V2 आएगा, ठीक है, क्योंकि V1 की जगह हम क्या रखेंगे 1.15 V2, ठीक है। ये एक रिलेशन आया Q1 का। Q2 क्या हो जाएगा सिमिलरली, तो Q2 होगा π/4 d2 स्क्वायर इंटू V2, है ना। अब Q2 भी आएगा इन टर्म्स ऑफ V2, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इक्वेशन नंबर जो 1 है ना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सा, ये वाला है ना, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 को शो कर रहा है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक। तो जैसे यहाँ पर रखते हैं हम, क्योंकि 2 दिया हुआ है हमको Q की वैल्यू, ठीक है, Q की वैल्यू दी है 2 यहाँ पर से, है ना, यहाँ पर से टोटल रेट ऑफ फ्लो कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इक्वल टू 0.578 V2 प्लस 0.283 V2, क्योंकि दोनों Q1 Q2 V2 के फॉर्म में आया था, है ना, यहाँ पर से। तो यहाँ से हमको अननोन क्या है V2 है, तो V2 यहाँ पर निकल आएगा, ठीक है। V2 यहाँ पर निकल आया कितना 2.32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस V2 को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं V2 को, तो यहाँ से V1 निकल आएगा, ठीक है। V1 कितना निकल आया 2.67 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो हमको अब दोनों पाइप का एरिया तो पहले से ही पता है, वेलोसिटी भी निकल आया है, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं Q1 और Q2 निकाल सकते हैं। तो Q1 कितना आ जाएगा A1V1, है ना, Q1 कितना है A1V1, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है 1.342 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। Q2 निकालने के लिए Q माइनस Q1 कर दो, या तो फिर Q2 निकालने के लिए क्या करोगे A2V2 कर दो, ठीक है, A2 इंटू V2, आंसर कितना आ जाएगा 0.658 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। दैट इज द प्रोसीजर टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, फॉर पैरेलल पाइप्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, और हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन। तो यहां पर क्या दिया हुआ है हमको, 2 शार्प एंडेड पाइप्स ऑफ डायमीटर 50 mm एंड 100 mm, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ईच ऑफ लेंथ 100 mm, 100 मीटर, ठीक है। देखो सारे जो डेटा है उसको ध्यान से इसमें लिखना रहता है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको अंडरलाइन कर लो। जो भी तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तो वहां पर पहले अंडरलाइन कर लिया करो, क्या हमको इंपॉर्टेंट चीजें यहां से निकालना है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट चीज देखना है वो अंडरलाइन कर लो। बिटवीन 2 रिजर्वायर्स विच हैव अ डिफरेंस ऑफ लेवल 10 मीटर, तो 10 मीटर का इसका डिफरेंस का लेवल है ना, लेवल डिफरेंस है ये वाला, है ना। इसका जो यहाँ पर है, सॉरी, एक्चुअली जो लेवल डिफरेंस यहाँ से करते हैं, है ना, ये इसका लेवल हो गया, ये इसका लेवल हो गया, इन बिटवीन दैट 10 मीटर्स का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। इफ द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर ईच पाइप इज 0.32, ठीक है, F1 F2 दिया है हमको, दोनों के लिए सेम दिया 0.32, कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है हमको, रेट ऑफ फ्लो फॉर ईच पाइप, ठीक है। पाइप नंबर 1 के लिए, ये पाइप नंबर 1 है नीचे वाला, ठीक है, और ये पाइप नंबर 2 है ऊपर वाला जो दिया हुआ है, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, बोथ आर पैरेलली कनेक्टेड। कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो फॉर ईच पाइप। सेकेंड, द डायमीटर ऑफ सिंगल पाइप 100 mm लॉन्ग विच वुड गिव द सेम डिस्चार्ज, ठीक है। एक बोल रहा है कि जो एक सिंगल पाइप है 100 मीटर लेंथ का, वो सेम डिस्चार्ज देगा इफ इट वेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओरिजिनल 2 पाइप्स, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दोनों पाइप के जगह में, है ना, मतलब वो क्या हो गया, इक्विवेलेंट पाइप की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन बात उसी की कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि फाइंड क्या करना है, डायमीटर। अगर एक सिंगल पाइप जो 100 मीटर
लेंथ का है, 100 मीटर लॉन्ग है, वो अगर सेम डिस्चार्ज दे रहा है, अगर हम इन दोनों पाइप की जगह एक सिंगल पाइप यूज करें तब, ठीक है, ओरिजिनल 2 पाइप्स की जगह में उसको सब्सटीट्यूट कर दें एक सिंगल पाइप की जगह, तब उस केस में डायमीटर क्या होगा। मतलब इन दोनों की जगह एक सिंगल पाइप, मतलब क्या हो गया, वो इक्विवेलेंट पाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब के केस में क्या होगा। ये दो कंडीशन में हमको कैलकुलेट करना है। एक में रेट ऑफ फ्लो फॉर ईच पाइप, मतलब क्या क्या निकालना है हमको, Q1 एंड Q2, ठीक है, Q1 एंड Q2, ये पहले केस में। दूसरे केस में हमको क्या निकालना है, डायमीटर, ठीक है, कैपिटल D फॉर इक्विवेलेंट पाइप। ये दो चीजें निकालनी है इसमें। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन, है ना। डायग्राम हमको दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम नहीं भी देता है तो इसके हिसाब से तुमको इमेजिन कर लेना है, और डायग्राम बनाते बने तो अच्छी बात है, ठीक है। यस सर। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो डायमीटर ऑफ पाइप 1 D1 ये दिया है हमको 0.05 मीटर, mm को मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। डायमीटर ऑफ द पाइप 2 100 mm, दैट इज 0.1 मीटर। लेंथ ऑफ द पाइप 1 L1 100 मीटर, लेंथ ऑफ द पाइप 2 सेम दिया 100 मीटर। डिफरेंस इन लेवल दैट इज H, ठीक है, ये दिया हुआ है हमको। इसके अलावा जो दिया है फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर यहां पर जो लिए हैं हम, ठीक है, इफ द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर ईच पाइप, देखो फ्रिक्शन फैक्टर अलग चीज है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग चीज है। फ्रिक्शन फैक्टर बोलेगा तो 4F लेना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये नया चीज है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। फ्रिक्शन फैक्टर मतलब 4F की वैल्यू है वो, ये 0.32 दिया है हमको क्वेश्चन में, है ना। F की वैल्यू नहीं है, 4F की वैल्यू है, ठीक है, तो उसी की जगह डायरेक्टली रखेंगे। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, रेट ऑफ फ्लो फॉर ईच पाइप वी हैव टू कैलकुलेट। सो पहले तो हम देख लेंगे वेलोसिटी। तो V1 इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पाइप 1, ठीक है। V2 इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पाइप 2, ठीक है। सो द पाइप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, therefore the loss of head will be same for both the pipes। देखो जैसे ये पैरेलल कंडीशन आया, लॉस ऑफ हेड वहां पर इक्वल हो जाता है, ये कंडीशन हमको मालूम होना चाहिए। तो लॉस ऑफ हेड, है ना, तो लॉस ऑफ हेड इन पाइप 1 विल बी इक्वल टू लॉस ऑफ हेड इन पाइप 2, ठीक है। तो 10 इसका क्या है, 10 हमको जो दिया हुआ है, ये केवल हेड का डिफरेंस नहीं है, ये टोटल जो हेड लॉस है उसको शो करता है, ठीक है। टोटल जो हेड लॉस है उसी को ये शो करता है। तो डिफरेंस ऑफ लेवल 10 मीटर इज शोइंग द टोटल हेड लॉस बिटवीन टैंक 1 और टैंक 2। ऐसा अगर हम लोग ले लें, है ना, टैंक 1 और टैंक 2 के बीच का जो लेवल का डिफरेंस है वही इसके हेड लॉस को शो करता है, ठीक है। तो 10 इक्वल टू क्या लिखे, HF इक्वल टू 4FL1 V1 स्क्वायर अपॉन D1 इंटू 2G, ठीक। इसको तुम कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अभी पाइप 1 में हम बस लॉसेस देख रहे हैं, पाइप 1 में, ठीक है, जो HF के इक्वल होगा। तो यहां से क्या निकाला हमने, तो 10 इक्वल टू ये आ गया V1 यहां से कैलकुलेट हो पाया, ठीक है। 4F हमको रखना है 0.32, क्वेश्चन में गिवन है, तो V1 आ गया 0.55 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो V1 निकल के आ गया, A1 हमको पता है पाई बाय 4 D1 स्क्वायर से। तो रेट ऑफ फ्लो इन पाइप नंबर 1 कितना है हमारे पास में कैलकुलेट करने के बाद में, तो Q1 इक्वल टू 0.00108 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा एक रेट ऑफ फ्लो इन पाइप नंबर 1, ठीक है। देन फॉर पाइप नंबर 2 द लॉस ऑफ हेड इज गिवन बाय, सेम रहेगा 10, ठीक है। उसको भी उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर से V2 निकल आएगा हमारे पास 0.78 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट रेट ऑफ फ्लो इन पाइप नंबर 2, दैट इज Q2 इक्वल टू A2V2, है ना। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आता है 0.00613 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। तो रेट ऑफ फ्लो इन ईच पाइप, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया, ठीक है। एक आंसर खत्म। नाउ
वी हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द सिंगल पाइप, मतलब इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। इक्विवेलेंट लेंथ का जो इक्विवेलेंट पाइप का जो लेंथ है वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट हियर? सो लेट डायमीटर ऑफ द सिंगल पाइप इज d, ये हम मानते हैं पहले, और लेंथ ऑफ द सिंगल पाइप कैपिटल L इज 100 मीटर विच इज गिवन। v इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन द सिंगल पाइप, ठीक है, ये वेलोसिटी होगा लिक्विड का सिंगल पाइप में। तो यहाँ जो डिस्चार्ज हम देखते हैं, डिस्चार्ज है ना, क्योंकि पैरेलल से उसको सिंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, तो उस कंडीशन में इसका जो डिस्चार्ज होता है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये पैरेलल फ्लो कंडीशन में भी देखे हैं पैरेलल पाइप्स में। तो Q से हम क्या निकाल सकते हैं? Q इज नथिंग बट द V इंटू A, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई A, है ना। तो Q टोटल Q कितना होगा? Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा, और Q1 प्लस Q2 हमने अभी निकाला है, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये टोटल Q निकलेगा, टोटल डिस्चार्ज 0.00721 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से V निकाल पाएंगे हम लोग Q बाई A, क्योंकि डायमीटर हमको निकालना है ना, लेंथ तो पता है, डायमीटर निकालना है। V इक्वल टू Q बाई A, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.00918 अपॉन डी स्क्वायर मीटर क्यूब मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं। अब हमको पता करना है क्या? V अगर निकल जाता है ना, डायमीटर निकल जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। या एक दूसरा तरीका भी देख लेते हैं इसमें, है ना। तो लॉस ऑफ हेड थ्रू द सिंगल पाइप, अब जो भी लॉस ऑफ हेड होगा, क्योंकि दो पाइप को कन्वर्ट किया गया है सिंगल पाइप में, है ना, दो पाइप मिला के एक सिंगल पाइप बनाया गया है, तो लॉस ऑफ हेड तो उसमें सेम रहेगा। अब वो सिंगल पाइप के लॉस ऑफ हेड के बराबर होगा, है ना। लेवल डिफरेंस 10 HF इक्वल टू 4FLV स्क्वायर अपॉन D इंटू 2G, ठीक है। तो 4F इक्वल टू 0.32, लेंथ है इसका 100 मीटर, इंटू वेलोसिटी, तो V इक्वल टू क्या आया था? ये वाला टर्म, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे अपॉन D इंटू 2 इंटू G, ठीक है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये D पावर 5, ठीक है, तो 10 इक्वल टू कितना आ रहा है? ये ऐसा करके एक रिलेशन आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर से अननोन क्या है? D है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के क्या आ रहा है यहाँ पर? देखो D इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास? जो इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर है दैट इज 106.6 mm, ठीक है, 106.6 mm, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द इक्विवेलेंट पाइप या सिंगल पाइप हमको निकल के आता है, ठीक है। दैट इज हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट पाइप और पैरेलल पाइप एक साथ दे सकता है, इक्विवेलेंट पाइप सीरीज वाला पाइप, सीरीज पाइप एक साथ दे सकता है, ठीक है। जैसा कंडीशन है उस हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो वी हैव सीन इक्विवेलेंट पाइप, वी हैव सीन इक्विवेलेंट पाइप, पैरेलल पाइप्स एंड सीरीज पाइप, ठीक है, पाइप इन सीरीज, पाइप इन पैरेलल एंड इक्विवेलेंट पाइप, ठीक है।